जैसे ही N15 रोड पे मैं चढ़ा हूँ ना, उसके बाद नज़ारे बिल्कुल ही चेंज हो गए। तो अगर बाइक पे है ना आप लोग, तो लाजमी आप लोग ना वाइट मोटरवेज वगैरह का लगा देना, ठीक है, वरना आप तो बार बार यही कहते रह गए मोटरवे से जाए। मैंने मानसेरा बाजार की लगाई दी है और मुझे कह रहा है यहाँ से आप हो जाओ लेफ़्ट। अब वही बस मैं कहता नहीं घुमाता है मैं, जबकि मैंने जाना है N35 पे, तो बस यही मैं फॉलो कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक आज का सफ़र खैरियत से गुज़रे और अच्छे से गुज़रे। तो आज जो मेरा प्लान है वो ये है कि मैं बालाकोट से आगे तक पहुंच जाऊं। वैसे तो मेरा काफ़ी आज प्लान था कि लंबा सफ़र करूं, शोगरान में जाके रुकूं, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अभी वैसे इतना ज़्यादा सफ़र तो नहीं दिखा रहा, वो यही दिखा रहा है कि आप 6 घंटे तक पहुंच सकते हो शोगरान। लेकिन मसला ये है कि मुसलसल चलानी पड़ेगी बाइक। ये क्या हो गई, क्या काया में है, बाइक गुजरेगी कि नहीं कुछ पता नहीं। ये चल तो चुका है ट्रक। ट्रक ने सारी की सारी ये तारें खराब कर दी। तो प्लान तो मेरा शौगरान तक था वहीं जाके स्टे करने का, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि शौगरान से पहले जो भी अच्छी जगह वहाँ स्टे कर लूँ, फिर दैन अगले दिन शौगरान चले जाऊँ। लेकिन अगर मैं ये काम करता हूँ तो इसका इशू ये है कि मेरा एक तो दिन ज़ाया होगा, फिर आगे जो मैंने बाबू सर टॉप क्रॉस करना है, अगर वो ओपन हुआ तो वो भी बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और बाबू सर टॉप इस टाइम बंद कर दिया गया बर्फ़बारी की वजह से, तो मुझे फिर शुक्रान अगर चले भी जाता हूँ तो उसके बाद मुझे वापस ना चिलास वाली साइड से जाना पड़ेगा, बेशाम वगैरह इस साइड से। वह भी एक इशू है। लेकिन मसला है कि मैं डायरेक्ट वहीं से चले जाऊँ ना, बेशाम वाली साइड से इस कर दूँ, तो वहाँ पे फिर आपको पता है मौसम गर्म है, सीनरी भी इतने मज़े की नहीं। तो यहाँ से बाबू सर टॉप वाली साइड से क्रॉस करो, कम से कम आपकी सीनरी इतनी अच्छी होती है कि आप इंजॉय कर लेते हो। अदरवाइज़ है ना आपको फिर मज़ा नहीं आता है। आधे सफ़र तो आप समझ लो उस करदू तक का तो बेकार ही गुजरता है। सीनरी इतनी अच्छी नहीं, टॉर्चर रोड है, टाइमिंग है उसकी, सब कुछ, तो वो एक इशू वाली बात है। तो लेट्स सी, चेक करते हैं क्या सीन है। सबसे पहले तो मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, और टोटल मेरी लाहौर से यहाँ से 420 किलोमीटर चल चुकी है। 100 किलोमीटर तो कल मैंने राइड की है, इस्लामाबाद के अंदर ही आगे पीछे गए थे, तो वो तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। और इसके अलावा यहाँ पे मेरा 333 से 34 किलोमीटर लगा था लाहौर से इस्लामाबाद तक पहुँचने में। तो लोकेशन मैं लगा चुका हूँ, तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहले पेट्रोल डलवाते हैं, दैन फिर आगे हम मूव करते हैं, फिर देखते हैं जो भी सूरत हाल रहती है। अभी तो 10:06 हो रहा है। अगर टाइमली सब कुछ सही रहता है तो फिर हम लोग चौधरान जाके रुकेंगे। फिर जब मैंने मालूमात ली थी कि है ना दोस्त से, उसने स्टेटस लगाया हुआ था और वो भी चौधरान गया हुआ था, आई थिंक सो कल या परसों गया था। तो 7 लोगों ने जो स्टे किया है ना, वो 3,000 रुपये दिए पर रूम के। तो ग्रुप के लिए तो बेस्ट है, बहुत सस्ता उन्हें मिल गया। लेकिन वहाँ आप सिंगल बंदे के लिए आपको पता है प्रेफर तो उन्हीं को करते हैं जो ग्रुप में होते हैं, सही पड़ जाता है रेट वगैरह। अब सारे एक रूम देंगे वो एक बंदे के लिए, तो वो सारे सस्ते में देना पड़ेगा, 800 हज़ार 1200 रुपये के अंदर। वही चीज़ अगर 6-7 बंदों को ये लोग दे देते हैं, ग्रुप वालों को भी सस्ता पर मेंबर पड़ जाता है, बाकी होटल वालों को भी फ़ायदा रह जाता है। हाई ऑक्टेन है किस साइड पे?
हाई ऑक्टेन। वैसे जो श्रीनगर हाईवे है काफ़ी चौड़ी और अच्छी बनी हुई है, खुली बनी हुई है। अभी तो वैसे ये वाला इसे थोड़ा सा तंग आ गया है, लेकिन क्योंकि मेट्रो वगैरह भी आ रहा है, लेकिन जो पीछे में भी गुजार के काफ़ी अच्छी खुली रोड है, 5 या 6 लेन ऐसी थी। अभी मेरा मोबाइल गिरते गिरते बचा इस माउंट होल्डर से। तकरीबन गिर गया था लेकिन पकड़ लिया, मुझे आवाज़ आ गई और मैंने नोट कर लिया, वरना मोबाइल तो मेरा गया था। गलती से मैं ये टाइट करने ही भूल गया, मोबाइल लगाया लेकिन टाइट नहीं किया। हैरत है, वैसे मैं हमेशा टाइट करता हूँ, पता नहीं कैसे पेट्रोल वगैरह डलवाया उसी वक्त का लगाया हुआ मैंने, ये टाइट नहीं किया मैंने। खुद ही तो ढीला नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इतना किया है तो सब, तो उसमें तो नहीं हुआ। तो मे भी ये मैं टाइट करना ही भूलूँ, लेकिन ऐसे हिल नहीं रहा, बिल्कुल परफेक्ट है। इधर तक मोबाइल पहुंच गया था, बस आवाज़ आई है ना गिरने की, मीटर वगैरह के साथ लगा तो मुझे पता चल गया हाँ भी मोबाइल गिरा, वरना आज तो फिर गया था मोबाइल। मैं HMC रोड पे आ चुका हूँ, N5 को छोड़ के अब मैं N35 रोड के ऊपर चल रहा हूँ। ये वाला जो रोड है ना, अब ये सीधा सीधे सीधे आपका एबटाबाद आएगा, मानसर आएगा, देन आपने मतलब सीधा ये रोड, ये बालाकोट आ गया, आपने नारायण का नाम जाना है। वैसे इस्लामाबाद से कई रोड है और जिससे अच्छे रोड है आप जा सकते हो, डिपेंड करता है आपने क्या चूज़ करना है। तो फ़िलहाल एक दफ़ा मैं इस रोड से गया हुआ था, रास्ते वगैरह मुझे पता था, तो वही बात है फर्स्ट टाइम सोलो है तो मैंने कहा जो रास्ते पता है ना, तो फ़िलहाल अभी वही रास्ते ही यूज़ करते हैं, बेहतर यही है आगे पीछे जाने से। तो भी आप इस्लामाबाद के इस तरफ उधर सामने को डायना वैली उस साइड से भी कई रास्ते निकलते हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी रास्ते हैं, लेकिन एक मेजॉरिटी जो रोड है, मेन रोड आपका जा रहा है ये वाला N35, ये सीधा सीधा रोड है, आपने कहीं मुड़ना नहीं है। आगे जाके आपका फिर होगा थोड़ी चढ़ाइयाँ वगैरह, लेकिन अभी फ़िलहाल सीधा सीधा ही है और बिल्कुल इसी रास्ते से रश भी है। और बिल्कुल जैसे पे खुदाना खास्ता आप अकेले भी हो या जैसे भी हो, तो यहाँ पर आपको टायर पंचर हो जाए या बाइक में कोई मसला हो जाए, गाड़ी में मसला हो जाए, तो इधर आप इजीली आपको पूरे बड़े बड़े बाज़ार मैकेनिक सब कुछ आपको ना यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इधर स्टे करना चाहो इधर भी स्टे करता है, इस्लामाबाद स्टे करने के बजाय आप यहाँ स्टे कर लो, ये भी बेहतर है, फिर सीधे यहाँ से आप आगे निकल जाओ इधर। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप इससे रोड से आते हैं अब थोड़ा बहुत तो रश मिलने वाला है। ये आपने सोचे कि इधर हमें रश नहीं मिलेगा, रश मिलेगा। गाड़ियों के लिए तो ज़ाहिर प्रेफर नहीं, गाड़ियों के लिए तो मोटरवे वगैरह परफेक्ट है। बाइक के लिए भी अगर आप रेगुलर बेस पे सफ़र करते रहते हैं तो आपको आइडिया सब कुछ होगा, बाकी रोड का भी तो आप वहाँ ट्रैवल कर लें, आपको स्पीड भी सब कुछ परफेक्ट मिलेगी। लेकिन फर्स्ट टाइम है तो या अकेले है तो आप यहाँ से फिर जाएँ, फिर आप यहाँ से जाएँ तो बेहतर यही है। और मज़े की बात ये है कि जो गूगल मैप है ना या कोई और मैप जो भी आप ट्राई करें वो आपको देता यही वाला रास्ते ही, और कोई रास्ता नहीं देता। या आप स्पेशल चूज़ करो, बीच में स्टॉप लगाओ, जैसे कि मैंने अभी पहले डायनो वैली फिर उधर से आके नारायणपुर से आते वो वाले रूट बताएगा। लेकिन गूगल मैप आपको डायरेक्ट ही है ना ये वाला रूट ही बताएगा आप जब भी लगाओगे। पहली बात है आप अगर वो नहीं लगाओगे ना अवॉइड वाला एक्सप्रेस हाईवे मोटरवे का, तो आपको बार बार यही देगा कि भाई मोटरवे पे चढ़ जाओ, मोटरवे बाइक लेके चढ़ जाओ। तो लास्ट में मेरे से यही हुआ था, मेरे पास एक तो माउंट भी नहीं था, माउंट में लगा कर आया था, मोबाइल होल्डर माउंट कह रहा हूँ। तो मोबाइल होल्डर मैंने लगाया था लेकिन उससे ना बार बार मोबाइल गिर रहा था, वो फिक्स नहीं हो रहा था। तो अब मुझे बार बार जेब से निकाल कर और देखनी पड़ी थी लोकेशन वगैरह ना, बहुत मुश्किल हो रहा था। और भाई साहब जो थे, क्योंकि उस टाइम में मुझे कुछ बिल्कुल भी रोड वगैरह कोई ख़ास आइडिया नहीं था, मैं अकेले मानसरा निकल रहा था।
तो वो मुझे यही कह रहा है कि भैया आप मोटर वे बार बार, जहाँ भी अगला रोड मोटर वे, मानसेरा जाना अगला रोड मोटर वे। मैं अच्छा उनका था मोटर वे की टूर प्लाजा पे चला। मैंने कहा शायद ज़्यादा, तो यहाँ पे मैंने पूछा, कह रहे नहीं नहीं बाइक की ज़्यादा। मैं सीधा मैंने फिर पूछा उनसे, भाई ये रोड कहाँ पे मतलब जाएगा? तो उन्होंने कहा आप बस सीधा ही चलते रहो, आपको ना ये मानसेरा एबटाबाद तक ले जाएगा, कोई कहीं आपने मुड़ना नहीं है। लेकिन सर फर्स्ट टाइम था, थोड़ा सा डर भी था। डर से मतलब कि रात का क्योंकि टाइम हो चुका था मगरिब के वक्त ना, शाम तक तो बिल्कुल हो गया था। मगरिब का टाइम यही था कि मैं गलत ना मुड़ जाऊँ। और आपको पता है गूगल मैप आगे पीछे आगे घुमा देता है। तो उस टाइम फिर मुझे ये थोड़ा सा आइडिया हुआ कि नहीं यार, आप है ना, अच्छे से मैंने गूगल में ओपन किया, रोड मैंने आगे तक चेक किया, ये रोड जा कहाँ है। जहाँ से एबटाबाद रहा था, मानसेरा जा रहा था। तो फिर मेरे नंबर का मैंने नोट किया, अच्छा ये नंबर वाला सीन है, रोड के नंबर होते हैं, पहले आइडिया नहीं था। फिर मैंने नंबर को फॉलो किया, अच्छा ये चल रहा है N35, तो आगे तक ये N35 ही जाएगा। फिर पता नहीं ये मानसेरा तक के बालाकोट मुझे आइडिया नहीं, मानसेरा शायद फिर N35 ये उस तरह पे शाम वगैरह वाली साइड पे शायद चले जाता है। इधर से आगे पे कोई और सा रोड शुरू है जब बालाकोट वगैरह वाली साइड पे। तो आप वहाँ मानसेरा तक पहुँच गए ना, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है आपको, ये बोर्ड वगैरह लगे होते हैं और सीधा सीधा फिर रास्ता ही होता है। सीधा तो वैसे ये भी रास्ता ही, कोई मिसने वाली बात नहीं है। लेकिन अभी आपको देखो यहाँ पे नज़ारे नहीं मिलने वाले। अगर आप नज़ारे से उतरे फ़िलहाल नहीं गिरेंगे तो अभी आगे जाकर आपको नज़ारे और खूबसूरती दिखना शुरू होगी। ग्राफ 769, गिलगी 503, एबटाबाद 31। तो एबटाबाद 31 किलोमीटर दूर है। पंजाब वाली साइड को जाना नहीं मैंने जाना ही गिलगित वाली साइड पर है। इन जैसे जो ट्रक है ना, इनका इलाज करना चाहिए। एक तो इतना गंदा धुआं, और वो भी पूरा काला निकल रहा है, वाइट भी नहीं। इनके अगर आप पीछे चल रहे हो ना, आपको सांस लेना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इन्वायरमेंट भी ये है, जो ट्रक है या गाड़ी है काला धुआं निकालते हैं, वो भी ख़राब करती है। इस टाइम मैं एबटाबाद पहुंच चुका हूं, और मैं तकरीबन 10 बजे इस्लामाबाद से चला था, और अभी इस टाइम 12:45 हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि जैसे टैक्सी के बाद मैं ये KKH पे चला था, तो उसमें मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गए सफ़र करते हुए आलमोस्ट, या नहीं इससे ज़्यादा ही हो गए, ठीक है 2.5 घंटे या पता नहीं। तो इस टाइम आलमोस्ट 100 किलोमीटर मेरे कंप्लीट होने वाले हैं जब से मैंने सफ़र शुरू किया है। और सफ़र स्मूथ चल रहा है, स्लो स्लो जा रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रहा। कई जगह पे अब ये जो एबटाबाद शुरू हुआ है ना, तो रश मिला है। उससे पहले मुझे कोई ख़ास रश नहीं मिला। जब इंटर हुआ था ना, उस टाइम में मुझे थोड़ा बहुत रश मिला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा मुझे कोई ख़ास रश नहीं मिला। बीच में ना अच्छी 70-80 की स्पीड जा रही थी, लेकिन इससे ज़्यादा मैंने भगाई भी नहीं, रिस्की भी है। और दूसरा रिलैक्स होकर चले, बीच में वो रुका भी हूँ एक दो जगह। रुकने से मतलब कि कैमरा शैमरा सेट किया है, थोड़ा एंगल वगैरह चेंज किए वीडियो का, कुछ नहीं खास। तो 10 मिनट तकरीबन जिसमें मैंने अपना टाइम ज़ाया किया होगा। और वैसे मेरा जो सफ़र है बिल्कुल स्मूथ और अच्छे से चल रहा है। अब देखो प्लान तो वैसे शौगरान का था, आज मेरा बड़ा दिल भी था। मैं आज तक कभी सफ़र नहीं किया, लेकिन क्योंकि सुना है कि अच्छी जगह है। बाकी लेट्स सी देखते हैं कि मैं शुक्रान तक जाता हूँ कि नहीं, क्योंकि टाइम ही अब तकरीबन 12:45 हो गए, तो 1 तो बजने वाला है। और अभी भी मुझे बालाकोट तक दे रहा है कि 2.25 घंटे नॉन स्टॉप अगर मैं चलूँ तो, और 67 किलोमीटर। तो मुझे तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, या तो मैं शुक्रान को कुछ स्टे कर लूँ वापस में।
वापस आने का रखा तो अंधेरा हो जाना। राइट साइड से आपने नथिया गली और मरी के लिए जाना है, सीधा मानसेरा और नारायण। ये जो रोड है ये सीधा आपका जाएगा मरी और नथिया गली की तरफ। लेकिन मेरी जो डेस्टिनेशन है वो है नारायण वाली रूट है, तो सीधा मैं मानसेरा वाली साइड से निकल। मैंने आप लोग कहा था ना कि हमेशा है ना रोड का नंबर याद रखना है, कभी है ना गूगल मैप पे ना यकीन बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी यही हुआ, गूगल मैप बिल्कुल अपने N35 रोड पे जा रहा हूँ, मैंने लोकेशन लगाई भी है और थोड़ी देर बाद मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी थी, ऑन की तो कह रहा है कि मुश्किल 2-3 मिनट के लिए कह रहा है यू टर्न लेके लंबा रूट करके दो बता रहा है यहाँ से जाओ या वहाँ से जाओ। तो मैंने कहा लगता है मैं गलत मोड़ हो गया। मैं अच्छी तरह मैंने रुक के देखा, पता चला भाई गूगल बाबा ने तो गलत ही मतलब के बता रहा है। एक मतलब शॉर्टकट जो रास्ता है अभी N35 है जो तकरीबन मानसेरा 8 किलोमीटर का दे रहा है और मुझे घुमा के कह रहा है 13 किलोमीटर और टाइम भी तकरीबन 40 मिनट। मैंने कहा यार कुछ सुधार कर क्रॉप करो। तो वही हुआ, मैंने रोड देखा ये N35 जाके आगे मानसेरा कुछ ही मिल रहा था, गलत तो नहीं हो, तो बिल्कुल सेट हो गया। वरना अगर इसके कहने पे अगर मैं जाता ना तो यकीनन इसने मुझे ना कार करवाना था। तो इस चीज़ का ज़रूर आप लोगों ने ये चीज़ ख्याल रखनी है, हमेशा नंबर आपने रोड का याद रखना है। रोड का ये नहीं रखना है कि किसी से चाहो पूछ के भी जा सकते हो, लेकिन बार बार पूछना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, अंदर रुक के पूछे हुए काम होना है। और बोर्ड वगैरह भी शो पर मुझे कोई खास नहीं दिखे, जैसे बार बार बोर्ड होना चाहिए। लास्ट टाइम भी ये इशू था कि बोर्ड कोई खास दिख नहीं रहते यहाँ पे, वो आते भी तो कई किलोमीटर से बाद। तो अगर बाइक पे है ना आप लोग तो लाजमी आप लोग ना वाइट मोटरवेज वगैरह का लगा देना, ठीक है, वरना आपको बार बार यही कैसा रहेगा मोटरवे से जाए। मैंने मानसेरा बाज़ार की लगाई भी है और मुझे कह रहा है यहाँ से आप हो जाओ लेफ़्ट। अब वही बस मैं कहता ना घुमाता है मैप, जबकि मैंने जाना है N35 पे, बस यही मैं फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ से नारायण 123 किलोमीटर, ककान 100, बालाकोट 40। तो मैंने वैसे ना एक गलती कर दी है, मैंने पहले तो बालाकोट की सही लोकेशन लगाई हुई थी, तो N35 से N15 रोड पे चढ़ना था, ठीक है। तो मैंने काफ़ी पहले ही बालाकोट को हटा के मैंने कहा चलो मानसेरा के लगा, तो उस हिसाब से मैं N35 पे चलता रहा। लेकिन अगर मैं पीछे से N15 पे हो जाता ना तो सीधा बाईपास करते हुए हाल पर फिर आधा घंटा बच जाता, मानसरा बाईपास हो जाता और N15 रोड पे पहुंच के ईज़िली अभी इस टाइम मेरा जो शोगरान तक का ना तकरीबन 40 किलोमीटर रह जाता, शोगरान में पहुंच जाता ना रिश्तों रहता। अब भी फ़िलहाल 67 किलोमीटर शो कर रहा है। खैर है कोई नहीं, 10-20 किलोमीटर ही ज़्यादा नहीं है। अभी जो मैंने लोकेशन लगाई है शोगरान की है, वो 2 घंटे मुझे दे रहा है, क्योंकि जो मेरा प्लान है ना, मैं चाह रहा हूँ कल बाबूसर टॉप क्रॉस करूँ। अगर मैं पहले स्टे कर लूँगा कहीं ना तो कोई फ़ायदा नहीं, आराम से कल स्टे करें, नज़ारे आपको जाते हुए अच्छे मिलेंगे। और अगर मैं आज बाबूसर टॉप क्रॉस करना चाहूँ, आज तो ज़ाहिर नहीं मुमकिन है, अगर मैं सुबह निकला होता ना फिर तो ईज़िली मैं कर लेता, कोई इशू नहीं, क्योंकि पहले भी एक दिन में मैंने इतना इससे ज़्यादा सफ़र किया हुआ है, वो तो कोई इशू नहीं। बस इस दफ़ा सोलो हूँ तो मेरा दिल यही है कि रिलैक्स होकर चलाऊँ, स्लो चलाऊँ, नज़ारे एंजॉय करूँ। लेकिन अभी तक नज़ारे आए नहीं। मानसेरा तक पहुँच गए, खैसियत है, अभी हम आगे जाएंगे ना नारायण से आगे फिर नज़ारे शुरू होते हैं, लेकिन बाबूसर टॉप के बाद आपके नज़ारा ख़त्म हो जाते हैं। फिर मेन जो गेम शुरू होती है, आप KK हाईवे पर गेम चढ़ते हो, फिर वहाँ पे जो बाइक चलाने का मज़ा आता है, एंजॉय का होता है ना, फिर असल में एंजॉय। इधर से आप जिस जगह जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो, गिलगित जा रहे हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर जगह के अपने ही व्यू है, अपनी इंजॉयमेंट है। जैसे ही N15 रोड पे मैं चढ़ा हूँ ना, उसके बाद नज़ारे बिल्कुल ही चेंज हो गए। 10 मिनट ट्रेवल किया और नज़ारे मतलब अच्छा आना शुरू हो गया, फील आ रही है कि हाँ भाई आप है ना अब नारायण की तरफ और उससे आगे मूव करने वाले। अदरवाइज़ N35 रोड पे तो मुझे अभी इस वक्त इतना मज़ा नहीं आया,
पहले लास्ट दिन ट्रैवल किया था तो उस टाइम तो शायद फर्स्ट टाइम जैसे इन्जॉयमेंट हो गई थी और स्पीड भी अच्छी खासी, इस दफ़ा स्पीड भी स्लो थी। और दूसरा ये कि थोड़ा सा मुझे पहले तो रश नहीं मिला था शुरू के घंटा 1.5 घंटा, लेकिन उसके बाद मुझे जैसे सिटीज़ आना शुरू हुआ ना, अब्टाबाद, मानसरा करीब, और बीच में और भी बड़े बड़े सिटीज़ आए, तो वहाँ पे रश शुरू हो गया था। तो मेरे से गलती हो गई, मुझे पहले ही शोगरान या नारान की डेस्टिनेशन लगानी चाहिए थी, ताकि वो लोकेशन वहाँ के गूगल मैप पे सेट होती ना, उससे फिर अंदाज़ा हो जाता यहाँ से N15 रोड N35 चढ़ के यहाँ से N15 रोड पे चढ़ना। तो N15 रोड पहले से ही दिया था N35 रोड पे, लेकिन मेरा ध्यान नहीं दिया था N15 जो रोड है सीधा वो नारायण की तरफ जा रहा है। मेरे ध्यान में था N35 रोड से ही हम लोग सीधा जाएंगे, लेकिन N35 रोड से भी जा सकते हैं, मैं पहले गया हुआ हूँ उधर से, लेकिन मेरे ध्यान में N15 रोड का नहीं था कि आप पहले से ही N15 रोड पे चढ़ जाओ। तो होता तो मैं वहीं से चढ़ जाता, उसे दिखाया था बाईपास ना लेकिन मैंने इग्नोर करते हुए ना चले ना सीधा, मैंने कहा चलो सिटी से होते हुए चलते हैं। वैसे ना मैंने गलती कर दी है वहाँ पे ना स्टे करके, लोगों ने ना, मुझे इस साइड पे स्टे करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे होटल आ रहे हैं, ऐसे व्यू है कि आपको मतलब रिलैक्स हो जाओ। इस साइड पे अंदर था, मैं उस चक्कर में तो थोड़ी देर आराम हो जाएगा, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि थोड़ा सा आगे जाके ही इतने अच्छे व्यू आना शुरू हो गए। असल में आप ग्रुप के साथ ट्रैवल करो ना और सोलो ट्रैवल करो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो एक अलग ही मुझे सीन लग रहा है कि जैसे कि इस जगह में फ़र्स्ट टाइम आया। उधर इस दफ़ा अब रिकॉर्डिंग का भी है, तो एक अलग से मतलब कि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ें देख रहा हूँ, किस टाइप की हैं, कौन सा अच्छा व्यू है, कहाँ पर है, तो एक अलग ही मतलब कि फ़ील हो रहा है। अदरवाइज़ अगर आप वैसे वीडियो वगैरह नहीं बना रहे तो आपको ये होता है कि बस फाइनल डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाओ। और ग्रुप के साथ हो तो आपको लाजमी होता है कि उनके साथ साथ आपने रहना है, और जैसा वो बोल रहे हैं, जिसको एक तरह से बोलो कि आपने हेड बनाए हो तभी हम आपके पीछे पीछे रहेंगे, तो आपको इस चीज़ का भी एक ख्याल रखना पड़ता है। वो जितनी स्पीड में वो चला रहे हैं उसी के हिसाब से आपने लेके चलना होता है। तो उसमें काफ़ी ऐसे पॉइंट होते हैं जो आप मिस कर जाते हैं। तो वही चीज़ है कि मुझे ऐसा फील आ रहा है कि फर्स्ट टाइम मैं सोलो कर रहा हूँ, तो एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये व्यू मुझे दिख रहा है, जबकि यहाँ पे चौथी मरतबा मैं बाइक पे आ रहा हूँ और एक दफ़ा मैं गाड़ी में आया, मतलब कि ये मेरा 5वीं दफ़ा है यहाँ पे। साइड पे जो रिवर चल रहा है ना अभी मेरे काफ़ी टाइम से, तो कनाल रिवर चल रहा है, और ये आगे तक यही रिवर चलता रहेगा, नारायण तरान और आगे तक। और इसके सच्ची में बता रहा हूँ, इतने ज़बरदस्त व्यूज़ आने वाले हैं। जैसे ही हमने नारायण क्रॉस करना है ना, उसके बाद से व्यू काफ़ी कमाल का होता है, साथ साथ आपका दरिया भी भरा होता है। अभी भी रिवर बह रहा है साथ साथ, लेकिन जो व्यू वहाँ पर आएंगे ना, एक तो वहाँ पे नारायण से आगे टूरिस्ट कम है, लेकिन है ज़्यादा, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है जितने नारायण तक लोग आ रहे होते हैं, तो इससे आगे थोड़ा रश कम हो जाता है। और दूसरा जो व्यू है, गंदगी है, व्यू तो कमाल का होता ही है, गंदगी भी है ना, वो कम हो जाती है। अब यहाँ पे आप नोट करेंगे, आपको साइड में कचरे वगैरह सब कुछ दिख रहे होंगे, और जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे साफ़ सुथराई सब कुछ है ना दिखना शुरू हो जाएगी।